अब हम लोग आ गए हैं 7th क्लास में और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ भी पीवीएल कार्य चल रहा है। तो 7th क्लास में आपको हम बताते चले कि विज्ञान में इन लोग का जो टॉपिक है मेरा एक रोशन कमरा, और गणित का इनका टॉपिक है हमारी कहानी में छिपा गणित। आइए हम जानते हैं बच्चों में तो जो प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं इस प्रोजेक्ट से संबंधित इनकी क्या समझ विकसित हो रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा नज़दीक आकर इनके प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएं कि किस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। चलिए अब ज़रा फोकस करिए। चलो बाबू ये बताइए आप क्या बना रहे हैं, खड़ा होकर बताइए। मेरा एक रोशन का प्रयास करेंगे कि बाबू तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है? मेरा एक रोशन कमरा। अच्छा, ये प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य क्या है आपका? मेरा प्रोजेक्ट बनाने का उद्देश्य है कि जब हम पढ़ते हैं तो मतलब एक छिद्र से हम इस रूम को रोशन कैसे करें, बस एक छोटा सा छिद्र से। देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया गया कि एक कमरे में सिर्फ एक छिद्र से प्रकाश प्रवेश करेगा और पूरे कमरे को रोशन करेगा। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि बच्चों ने किस तरह से प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए एक छिद्र से पूरे कमरे को रोशन करने का प्रयास किया। बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट आपका। आते हम यहाँ पे अब इन लोग का क्या प्रोजेक्ट है बाबू? आप लोग का साइंस है कि मैथ है? मैथ इन लोग का प्रोजेक्ट है। टॉपिक क्या है आपका? हमारी कहानी में छिपा गणित। हमारी कहानियों में छिपा गणित इनका टॉपिक है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आप क्या बना रहे हैं? हम विभिन्न प्रकार की आकृति बना रहे हैं। विभिन्न प्रकार की ये ज्यामितीय आकृति बना रहे हैं, और इन ज्यामितीय आकृतियों को आप क्या करने वाले हैं? प्रोजेक्ट में दर्शाएंगे। इन विभिन्न तरह की ज्यामितीय आकृति बना रहे हैं और इन ज्यामितीय आकृतियों को जोड़ करके उसका एक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए। यानी इन ज्यामितियों से एक रूप देने का मतलब हुआ कि एक भवन का निर्माण भी कर सकते हैं ये लोग, या फिर अलग अलग तरह के एक कुल मिलाकर कहें तो एक सही चित्र का निर्माण भी ये लोग कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आप लोग का क्या है टॉपिक बच्चों? हमारे कहानी में छिपा गणित। आपका भी वही टॉपिक है ना? तो ये बताइए इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों काट करके ये लोग भी, यानी इनका भी प्रोजेक्ट सेम है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से 7th क्लास के बच्चे जो है कि पीवीएल कार्य को बखूबी निभा रहे हैं और साइंस और मैथ का अलग अलग प्रोजेक्ट ये लोग बना रहे हैं। अब आते हैं हम लोग चलते हैं 6th क्लास में। आइए सर, आ चुके हैं 6th क्लास में, और 6th क्लास में भी आपको बताते चले कि यहाँ भी दो तरह का प्रोजेक्ट है, साइंस का प्रोजेक्ट है और मैथ का प्रोजेक्ट है। मैं आपको पहले बता दूँ, गणित में ये लोग बना रहे हैं कक्षा का उद्यान, यानी कक्षा का अपना बगीचे का ये लोग निर्माण कर सकते हैं। सरल भाषा में कहते हैं तो विद्यालय में बगीचे का निर्माण ये लोग कर रहे हैं प्रोजेक्ट के माध्यम से। और विज्ञान की बात करें तो इन लोग का टॉपिक का नाम है चलो मेले का नक्शा बनाएं। यानी बच्चे जो है मेले का किस तरह से नक्शा बना रहे हैं, ये इनका टॉपिक है। आइए हम एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। चलो बाबू, आप लोग का प्रोजेक्ट का क्या नाम है? विद्यालय का उद्यान। विद्यालय का उद्यान यानी विद्यालय का बगीचा। यहाँ पे देख सकते हैं विद्यालय का बगीचा बनाने के लिए बच्चे कितने तरह के कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उतने ही प्यारे प्यारे रंगों का ये लोग प्रयोग करके विद्यालय में बगीचे का ये निर्माण कर रहे हैं। और आप लोग का क्या टॉपिक है? विद्यालय का उद्यान। विद्यालय का उद्यान, यानी यहाँ पे दो ग्रुप है, दोनों ग्रुप विद्यालय का उद्यान बना रहा है, यानी विद्यालय का बगीचा। आप देख सकते हैं विद्यालय का बगीचा के लिए ये लोग यहाँ पे चार्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कूट का इस्तेमाल किए हैं, कूट को काटने के लिए कैंची वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर को विभिन्न तरह के कलर का उपयोग किए हैं। अब आते हैं इस ग्रुप के पास। चलिए आप लोग का क्या ग्रुप है बाबू? चलो मेले का नक्शा बनाएं। हाँ देखिए, यहाँ पर विज्ञान में एक ग्रुप है चलो मेले का नक्शा बनाएं, यानी मेले का नक्शा बनाएं। इसका मतलब क्या हुआ बताइए जरा सा, बताइए। मेला घूमने गई हो ना? मेला हम लोग घूमने जाते हैं तो मेला में क्या क्या रहता है? झूला रहता है, विभिन्न तरह के खिलौने का दुकान रहता है, मिठाई का दुकान रहता है। यानी इस प्रोजेक्ट में आप लोग को दिखाना है कि किस जगह पे मेला लगता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेला में रहती हैं। तो अभी इन लोग का प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं अभी चल रहा है। प्रोजेक्ट अभी
प्रक्रिया में है, पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हुआ है। और जैसे ही पूरी तरह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, हम फिर एक बार आएंगे आपके सामने पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। मैं जितेश कुमार सिंह और मेरे साथी अरुण कुमार गुप्ता, इनके सहयोग से हम लोग पीबीएल कार्य करा रहे हैं और साथ में हम लोग के वरिष्ठ शिक्षक के साथ ही शेखर जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।